हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते पर आपका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने सभी सब्सक्राइबर के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतने कम समय में हमें लगभग 343-44 की संख्या तक पहुंचाया। दोस्तों, आज जो मैं यह वीडियो कर रहा हूं, शायद ये वीडियो मुझको सबसे पहले करना चाहिए था, जो आज मैं 40-42 वीडियो अपने चैनल पर डालने के बात कर रहा हूं। दोस्तों, ये इस वीडियो को करने के पीछे कारण यह है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को अपराधी महसूस कर रहा हूं और अपने चैनल के प्रति और अपने ऑडियंस के प्रति ईमानदार महसूस नहीं कर पा रहा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियो में कहा है कि यह चैनल बनाने के पीछे मेरी मंशा यह रही है कि मैं अपने जीवन की यात्राओं को, जीवन के अनुभवों को एक डायरी के तौर पर वीडियो डॉक्यूमेंटेशन कर दूं, ताकि जो है आने वाले समय में मैं भी इसको देख सकूं जब तक कि जीवित हूं, और मेरे बाद मेरे से जुड़े सभी मेरे मित्र संबंधी नाते रिश्तेदार सभी लोग जो है मेरे इस जीवन को मेरे इस वीडियो डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए देख सके, जज कर सके। मुझे किसी के जज करने में भी कोई परेशानी नहीं है। इस चैनल का नाम चलते चलते रखने के पीछे कारण यह है कि मैं जीवन को यात्रा समझता हूं, और यात्रा जो है सिर्फ हम जब यात्राओं की बात करते हैं तो ट्रैवल, अंग्रेजी में जिसे ट्रैवल कहते हैं, तो यात्राएं वही नहीं होती जो आप स्थानीय यात्राएं करते हैं, दूर देश जाते हैं, प्रदेश जाते हैं, घूमने की जगहों पे जाते हैं, धार्मिक क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र वगैरह पे जो जाते हैं वही यात्रा नहीं होती, बल्कि हमारा समूचा जीवन ही जब तक कि हम अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेते वो एक यात्रा है। उस यात्रा के दरमियान हमें बहुत सारे लोग जीवन में मिलते हैं, बहुत सारे किरदार हमें मिलते हैं, और हम बहुत सारे लोग हमसे प्रभावित होते हैं, बहुत सारे लोगों से हम प्रभावित होते हैं, और उन्हीं यात्राओं के ज़रिए जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं वही हमारे जीवन की पूंजी होती है, और उसी पूंजी के साथ हम अपनी आगे के जीवन को जो है बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं जो है अपने प्रति और अपने सब्सक्राइबर के प्रति न्याय नहीं कर रहा। और अभी मैं जिस तरह के कंटेंट मैंने डाले, जो राजनीतिक कंटेंट हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि जो मैंने राजनीतिक कंटेंट डाले उनसे मेरा कोई जुड़ाव नहीं है, मगर और ये भी सच है कि जीवन की यात्रा में आपको सब कुछ मिलेगा। राजनीति मिलेगी, प्रेम मिलेगा, घृणा मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, आश्रय मिलेगा, कहीं पे आस्था, कहीं पे श्रद्धा, और कहीं पर जो है विश्वासघात। ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो हमारे जीवन में सब कुछ है, और राजनीति भी है, और राजनीति भी उनमें से एक है, क्योंकि हमारा पूरा देश, पूरी दुनिया एक राजनीतिक व्यवस्था के ज़रिए ही चलती है। तो इसलिए कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो राजनीतिक कंटेंट जो मैंने डाले तो वो जो है क्या कहते हैं, उन कंटेंटों के साथ मेरा कोई जुड़ाव नहीं है, मगर वैसा जुड़ाव, वैसा आत्मीयता, वो भावनात्मक जुड़ाव और वो इमोशनल कनेक्शन जो है उन सब कंटेंट के ज़रिए मैं बना नहीं पा रहा था आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, इसलिए मैंने ये तय किया, आज 27 तारीख है, और इंद्रदेव की कृपा से आज सुबह बारिश हुई है, अच्छी बारिश हुई है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मैं गाज़ियाबाद क्षेत्र में रहता हूं, तो ठीक ठाक बारिश हुई है, और मैंने भी जो है बारिश का पूरा आनंद लिया है। छत पर जो बारिश में भीग करके उस बारिश का आनंद लिया है, और उसके बाद कहीं जो है मन हल्का हुआ है, कहीं लगा कि जैसे सब कुछ धुल गया है, और वो उस धुलने के बाद लगता है कि एक नई रोशनी और एक साफ़ दृष्टिकोण जो मुझे दिखने लगा है कि मुझे अपने चैनल के साथ क्या करना चाहिए, उसी को मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूं। और इन वीडियोस बनाने के पीछे जो तकनीकी दिक्कतें मेरे को आती हैं, और जो विवशताएं मैं महसूस करता हूं, जिसकी वजह से मुझे बहुत खिन्नता हो जाती है, क्योंकि हर समय जो है आप वीडियोस खुद से नहीं बना सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी 57 साल की उम्र है, फिर भी मैंने बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ अपने आप को बदला है, मगर बहुत जो टेक्निकल चीज़ें नहीं जानता हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे
यूट्यूब का थंबनेल बनाते हैं, मुझे नहीं पता कि किस तरह से जो है बेसिक एडिटिंग करते हैं, जिनकी वजह से मैं बहुत अपने आप को असहाय महसूस करता हूँ। एक यदि मुझे थंबनेल बनाने के लिए भी जो है मुझे इधर-उधर देखना पड़ता है। और अभी मैंने पीछे एक थंबनेल वाला वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। तो इतनी मतलब वो कहते हैं निर्भरता और इतनी विवशता, जब आप किसी पे निर्भर हो जाते हैं और विवश हो जाते हैं, तो उस टाइम जो भावनाएं मन में आती हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप में कुंठा भर देती हैं। तो दोस्तों, मैं उन सारी कुंठाओं से आज़ाद हो जाना चाहता हूं। यदि मुझे थंबनेल नहीं बनाना आता तो मैं उस बात को एक्सेप्ट कर लेता हूं कि मुझे थंबनेल बनाना नहीं आता। जैसे ऐसे चीज़ें मैं सीखूंगा, या जो है, क्योंकि या तो मुझे सीखनी पड़ेंगी, या मैं नहीं यदि सीख पाता तो मुझे उसके लिए जो है आदमी रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी मेरी ये स्थिति नहीं है कि मैं इसके लिए कोई आदमी रख सकूं। तो इसलिए जिस भी तरह के वीडियो जिस भी रूप में आएंगे वो स्वाभाविक होंगे, नेचुरल होंगे, और मैं नेचुरली ही आप लोगों के सामने आना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आज ऐसा आपको बताया कि मेरे लिए यह कोई व्यावसायिक और जो है प्रोफेशनल वेंचर नहीं है। तो इसलिए भले मुझे अब मैं यदि ये कहूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब जो लोग ये बोलते हैं कि मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं आपको बताऊं कि उन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उसी तरह से मैं यदि ये कहूँ कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी रीच कहाँ तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती है, किस तरह से कहते हैं सब्सक्राइबर मेरे से जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं। चैनल बनाने के पीछे उद्देश्य तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना, अपने अनुभवों को पहुंचाना, अपनी भावनाओं को पहुंचाना, अपनी जीवन की यात्रा और उनके अनुभवों और उनमें आए किरदारों को जो है अपने ऑडियंस तक पहुंचाना। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं, और मेरा ये निश्चय है कि जिस तरह से मैं अब आने वाले समय में आपके साथ मैं एक बिल्कुल साधारण सा आदमी हूँ। मैं दिल्ली में 4 साल की उम्र से रहा, बीच में 2.5 पौने 3 साल मैं पटना में रहा। तो 4 साल की उम्र से मैं दिल्ली में रहा, और दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़ करके और जगह जगह जो है किराए पे रह करके, किराए के मकानों में रह करके, बड़ी विपन्नता और अभावों से होते हुए जो है हम लोग यहाँ तक पहुँचे। हम चार भाई और एक बहन है। ये हमारे मतलब परिवार है। मैं आगे अपने वीडियो में जो अपने परिवार, अपने मित्र, अपने दोस्तों और उन सब से जुड़ी जो मेरी वास्तविक कहानियां हैं, उन सबको साझा करने वाला हूं। और उस जीवन की इस यात्रा में मुझसे जो लोग मिले, जिनसे मैं मतलब प्रभावित हुआ, कुछ लोग मुझसे जो है प्रभावित हुए। मैं कहीं पर कुंठित हुआ, मैं कहीं पे हर्षित हुआ, मैं कहीं पर किसी से जो है ईर्ष्या करने लगा, कहीं लोग मुझसे कुछ ईर्ष्या करने लगे। जीवन में विपन्नता देखी, गरीबी देखी, मुफलिसी देखी, कम रिसोर्सेज में जो है बचपन देखा, और उस बचपन को आज याद करते हुए लगता है कि शायद वही जीवन के सबसे जो है अच्छे दिन थे। इतनी विपन्नता और इतनी कमियों के बावजूद भी वो बचपन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मतलब हीरे पन्ने की तरह था, जिसको हम बढ़ती उम्र के साथ खो देते हैं, उस पर हमारा वश नहीं होता। क्योंकि वो समय है जिसे आप पकड़ नहीं सकते। समय तो जैसे आप रेत को अपनी मुट्ठी में भर नहीं सकते, धीरे धीरे वो खिसक जाता है, वैसा ही समय होता है। आप समय को अपने हाथ में पकड़ कर नहीं रख सकते। तो वो बचपन, लड़कपन, जवानी और आज अपने जीवन के अंतिम जैसा कि मैं बार बार अपने वीडियो में जिक्र करता हूं कि यदि जीवन को 4 भागों में बांट दिया जाए तो हम अपने जीवन के इस आखिरी क्वार्टर में हैं। और इस आखिरी क्वार्टर में जैसा मैंने कहा कि मेरा प्रयास है कि जो जीवन जिस तरह से मतलब मेरा एक बचपन का दोस्त मेरे साथ जुड़ा हुआ है, अनिल दुफारे। हम लोग जिस तरह से जो बाकी जो है 3/4 जो जी नहीं पाए, उसको जो इस आखिरी क्वार्टर में यदि कुछ इस बचे हुए जीवन को अपने हिसाब से यदि जी सके, उसका एक प्रयास है, उसी की एक ये जो है यात्रा है। तो उसी यात्रा को इस YouTube चैनल के ज़रिए हमने जो है शुरू किया है। और मुझको लगता है कि जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, और मुझको लगता है कि बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते, आप व्यक्त नहीं कर पाते। तो मैं ये चाहता हूँ कि यदि मतलब मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग होंगे जिनको जीवन में ऐसा लगता होगा कि वो भी अपने भावनाओं को जो है इसी तरह से व्यक्त कर पाते,
कह पाते। और कह पाने के लिए बहुत साहस जुटाना पड़ता है। जब आप जीवन की यात्राओं का वर्णन करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होती कि खाली जो है मधुर स्मृतियाँ ही नहीं होती, बहुत सारी कटु स्मृतियाँ ही होती है, बहुत सारे जो है जाने अनजाने अपराध आपने भी किए होते हैं। और ये देखना होता है कि आप उनके बारे में कितने जो है संजीदा तरीके से, कितने, मैं बेबाक नहीं कहूँगा, कई बार बेबाकी में हम एक दूसरे का जो है दिल दुखा देते हैं, मगर उसी बात को कितनी सौम्यता से, कितने ट्रिकी, यदि मैं कहूँ कि ट्रिकी तरीके से आप जो है कह पाते हैं। मैं भी आने वाले समय में जो अभी तक की मेरे 57 साल की जो जीवन यात्रा है, इस जीवन यात्रा में मतलब किस तरह से ये जीवन गुजरा, किस तरह से लोग मिले, किस तरह के अनुभव हुए, उनको साझा करूँगा। उसमें बचपन होगा, लड़कपन होगा, जवानी होगी, नौकरी के दिन होंगे, प्रवास के दिन होंगे, जो मैंने करीब पौने 3 साल अपने जीवन के जो अ, जीवन के दिन जो है पटना में गुजारे, जो मतलब मेरे जीवन का जो है, यदि आप कहें तो उस पटना के उस पौने 3 साल ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी, मेरे जीवन का दर्शन बदल दिया। तो उन सब बारे में हम चर्चा करेंगे। और मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो मतलब जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, और मैं मतलब बड़े मतलब विनम्रता से उन सभी को मैं जो है कहते हैं निमंत्रित करता हूँ कि यदि कोई अपने जीवन की कहानी हमारे चैनल के माध्यम से, अपने जीवन के अनुभव, अपने जीवन की यात्रा में जो है आए किरदार, और अपने जीवन के, चाहे वो मधुरम क्षण हो, चाहे वो संघर्ष के क्षण हों, या किसी भी तरह के आपके जीवन के अनुभव हों, यदि वो हमारे चैनल पर हमारे साथ साझा करना चाहें तो मैं उनका खुले हृदय से जो है स्वागत करूंगा। और मैं आपको बताऊं कि जब हमने इस चैनल को शुरू किया तो तब भी जो है मेरी जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेस जो है बहुत कम है। अभी हमने जिस तरह से मतलब जो मिनिमम चीज़ों को ख़रीदा है इन अपने कंटेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, वो भी कम महंगे नहीं हैं। मगर किसी तरह से, क्योंकि जीवन में जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके की हैं, चाहे पैसे हुए नहीं हुए, चाहे अपने जीवन की ज़रूरतें हों, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, और भी तमाम तरह की चीज़ों को के लिए हम किसी न किसी तरह से जो है रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं। तो उसी तरह से जो है हमने भी इन रिसोर्सेज को अरेंज किया है। इसमें जो माइक्स लगते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, और अभी हमारे पास कोई अच्छा कैमरा नहीं है। अगले महीने एक अच्छा मोबाइल लेने का इरादा है, जिसमें जो है वीडियो की क्वालिटी और बेहतर हो सके। और हम कोशिश कर रहे हैं स्वाभाविक तरीके से, नेचुरल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब मैंने ये सोच लिया कि मुझे ये अपने इस यूट्यूब का चैनल को प्रोफेशनल तरीके से नहीं चलाना है। यदि बनते बनते यदि ये मान लीजिए बात बन जाती है कि मेरे सब्सक्राइबर की संख्या काफ़ी हो जाती है और चैनल मोनेटाइज हो जाता है, स्वाभाविक रूप से मोनेटाइज हो जाता है, तो अलग बात है। पर मैं इसको मोनेटाइज करने के लिए कोई भी आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से मैं कोई भी प्रयास नहीं करूँगा। और जो मेरे दिल से बात निकलती है वही मेरा कंटेंट होगा, वही मेरी बात होगी, और वही उन्हीं बातों को जो है रिकॉर्ड करूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं कोशिश करूँगा कि कितनी जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं उसको जो है अच्छे एम्बियंस में, अच्छे लुक में, अच्छे जो है बैकग्राउंड में उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकूँ, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऑडियंस को सुकून देगी। अभी आप जो पीछे आप इतनी किताबें देखते हैं तो आप ये मत समझिएगा कि इसको मैंने कोई सजाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें जो अंग्रेज़ी की किताब है मेरे बच्चे पढ़ते हैं। मेरा अंग्रेज़ी में हाथ बहुत तंग है, क्योंकि मैं दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़ा। और इसमें जो हिंदी की किताबें हैं वो सब मेरी हैं। और मैंने अपने जीवन में बहुत सारी किताबों को जो है पढ़ा है, बहुत सारी किताबों को पढ़ा जाना बाकी है। जीवन की व्यस्तताएं इतनी रहीं, अब जाके थोड़ा सा जो है लगता है कि ठहराव का वक्त आया है। तो इसी ठहराव के जो है पड़ाव पर रुककर, इसी ठहराव के पड़ाव पर रुककर जो है हमने ये तय किया कि हम एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे, जिसका नाम जो है चलते चलते रखा। और अभी इसमें जो है मेरे साथ कैमरा जो हैंडल करते हैं, मैं कहूँगा करता है, दोस्त है मेरा, तो करते हैं बड़ा औपचारिक सा लगता है। कैमरा जो हैंडल करता है वो मेरा बचपन का दोस्त है, और करीब हम
1978-79 में जो है बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन टाउनशिप में हमारी मुलाकात हुई और एक बहुत बड़ा लंबा वक्त जो है हमने एक साथ गुजारा। और जैसा मैं सोचता हूँ उसी तरह की कुछ सोच उसकी भी है। तो ये इस तरह से हमने ये चैनल बनाया और कहीं ना कहीं मैं आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करके अपराध भाव से मुक्त हो जाना चाहता था कि मैं कहीं ना कहीं अपने अपने साथ जो है न्याय नहीं कर रहा। मैं अपने साथ, अपने चैनल के साथ, जिस उद्देश्य के साथ मैंने जो है चैनल बनाया, जिस भावनाओं को, जिन अनुभवों को मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबके बीच में लाना चाहता था, उसमें कहीं ना कहीं जो है मुझे लग रहा है कि कुछ घालमेल हो रहा है। तो मैं उस घालमेल को ठीक कर देना चाहता हूँ। और अब जो भी कंटेंट होंगे वो दिल से होंगे, दिल से जुड़ाव के होंगे, आपके और मेरे होंगे। और आप और मुझ की ज़िंदगी से निकल कर के किरदार जो है हमारे चैनल पर जो है कैमरे के सामने होंगे और हम आपको उन किरदारों से, उनके जीवन की कहानियों से भी रूबरू कराएंगे। तो मैं एक बार दोबारा से आपका जो है आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो बहुमूल्य समय आप मेरे चैनल के वीडियोस को देखने के लिए निकालते हैं, वो मेरे लिए जो है बहुत ही अतुलनीय है। मैं यदि उसके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। और आगे जो मतलब कंटेंट होंगे वो जैसा मैंने आपको बताया वो जीवन के अनुभव होंगे, हमारी जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ होंगी। मैं अपने जीवन को याद करना चाहूँगा, अपने बचपन को याद करना चाहूँगा, अपने बचपन के किरदारों को याद करना चाहूँगा। उसके बाद बचपन के बाद लड़कपन में आया तो लड़कपन किस तरह से गुज़रा, उस लड़कपन के दौर में कौन लोग मेरी ज़िंदगी में आए जो अब भी मेरी जो है स्मृतियों में हैं, मेमोरीज़ में हैं, जिनमें से एक अनिल तो मेरे साथी है। और भी बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारे किरदार, मतलब किरदारों की चर्चा होगी। और मैं जैसा कि आपको बताया कि जीवन जो है सभी चीज़ों से भरा हुआ है। इसमें अच्छा बुरा, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, स्नेह, जलन और जो कुटिलताएँ, कुत्सितताएँ, मतलब सभी चीज़ें हैं, अच्छी बुरी सभी चीज़ें हैं। तो सभी तरह के किरदार हमारे जीवन में आए। तो मैं दोस्तों, जो मेरे जीवन में जिस तरह के भी किरदार आए, मैं उनका नाम लेना जो है पसंद नहीं करूँगा। इसलिए यदि जो भी मेरे जीवन से जुड़े हुए लोग होंगे वो जब इसको देखेंगे या सुनेंगे तो वो कहीं ना कहीं आप उन किरदारों को ढूंढ लेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ भी ऐसी बात ना कहूँ, कुछ भी इस तरह की जो है अपने वीडियो में जो है उन किरदारों के बारे में कुछ इस तरह की बात ना करूँ कि उनके दिल को ठेस पहुँचे, क्योंकि ये उद्देश्य नहीं है। जीवन मैंने जैसे बताया कि भाई हम आखिरी क्वार्टर में हैं, तो जाते जाते लोगों को जोड़ने की इच्छा है। जो छूट गए हैं उनको भी साथ लाने की इच्छा है, जो टूट गए हैं उनसे भी जुड़ने की इच्छा है, जो नाराज़ हैं उनको भी मना लेने की इच्छा है, जो नहीं मानने को तैयार हैं उनको अलविदा कहने की इच्छा है। और जो कहीं पर हम जीवन के इस पड़ाव में चौपाल बना करके एक साथ बैठ सकें और अपने जीवन के अनुभवों को साझा कर सकें, जीवन की खट्टी मीठी बातों को, खट्टी मीठी यादों को एक साथ जो है सहेज करके याद कर सकें। और फ्लैशबैक में जाना हमेशा ही अच्छा होता है, क्योंकि मेरा ये बहुत पक्के तौर पे ये मानना है कि दोस्तों, जो गुजर गया है वो कितना ही कठिन से कठिन समय हो, वो अच्छा ही लगता है। और इसलिए हम जो है आज हम कितने ही कठिन जो है परिस्थितियों से गुजर रहे हों, मगर जब यह वक्त भी गुजर जाएगा तो हमको यही लगेगा कि वो दौर भी इतना जो है मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो गुजर चुका होगा। तो ऐसे ही जीवन की यादों को और स्मृतियों को इस चैनल के माध्यम से आप सबके सामने बिल्कुल गैर व्यावसायिक तरीके से रखूँगा। उसमें जो है मैं जब बोलूँगा तो आपको रुकावटें दिखाई देंगी, उसमें जो है मेरी खामियां दिखाई देंगी। वो खामियां मेरी हैं और मैं ये मानता हूँ कि जो लोग मुझसे स्नेह करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं,
मुझसे जो है जुड़ाव रखते हैं, तो वो यदि मेरे गुणों को यदि अपना सकते हैं तो मेरे अवगुणों को भी जो है कहीं ना कहीं आत्मसात कर लेंगे और मुझे जो है क्या कहते हैं ये छूट दे देंगे कि आप जैसा बोलते हो, जिस तरह से बोलते हो, जो बोलते हो निर्बाध तरीके से बोलो, उसमें कोई बनावट ना लाओ, क्योंकि बनावट की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा देर तक सुख नहीं देती और नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो आपको ज़्यादा जो है सुख देती हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि ये शायद मेरे YouTube चैनल का जो है सबसे पहला वीडियो होना चाहिए था, मगर किसी वजह से ये पहला वीडियो नहीं बन पाया। मगर मेरा हमेशा से मानना है जब जागो सवेरा, और जब आपको जो बात समझ में आए तब कर लो। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहाँ पर जो है समाप्त करने जा रहा हूँ। और यदि आपको लगता है कि कहीं आपको भावनात्मक रूप से मेरे साथ यदि जुड़ाव बनता है तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और आपको लगता है कि कहीं ये आपके मन की भी बात है और आपको लगता है कि ये इसको आगे मुझे अन्य लोगों के साथ भी साझा करनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है शेयर करिए। और आप मेरे बारे में जो भी अच्छा भला बुरा सोचते हैं उसको कमेंट बॉक्स में यदि लिखेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। और आप चाहे तो लाइक का बटन भी जो है दबा सकते हैं। सब कुछ आपकी इच्छा के ऊपर होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि अब मैं इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ, और इस वीडियो को बनाने में जो है मेरी धर्मपत्नी का सहयोग है। घर में इस टाइम कोई नहीं है, तो उन्होंने ही रिकॉर्डिंग का बटन दबाया है, वही जो है स्टॉप का बटन दबाएंगे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा।